बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँचवीं क्लास के स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इसका टॉपिक भी हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है। ठीक है, चीज़ों को ऐड करना और चीज़ों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, एंड डबलिंग। डबलिंग का मतलब ये होता है आप किसी भी नंबर को डबल करें। 4 है तो उसका डबल होगा 8, 25 है तो उसका डबल होगा 50, 100 है तो उसका डबल होगा 200। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डबलिंग। चलिए अब हम देखते हैं आज के टॉपिक में क्या बात कही जा रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप गौर से देखिए। सपोज यू वॉक 3200 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 4600 मीटर इन द आफ्टरनून। फर्ज कीजिए आप 3200 मीटर सुबह में चलते हैं और 4600 दोपहर में चलते हैं। टू नो हाउ फार यू वॉकड इन टोटल, जब आप टोटल मालूम करना चाहेंगे जिस तो आप क्या करेंगे, सम करेंगे ऑफ द टू नंबर, इन दो नंबर्स को सम करेंगे। ठीक है, यानी आपको 3200 को और ये जो 4600 है इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का तरीका बहुत आसान है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है। 3200 को ऊपर लिखिए और 4600 को नीचे लिखिए। ठीक है, और फिर इसको ऐड कर लीजिए ऐसे। 0 इसमें आ गया, 0 इसमें आ गया, 2 और 6 8 हो गए। ठीक है, और 3 और 4 7 हो गए। तो हम बोलेंगे टोटल जो फासला तय हुआ वो 7800 तय हुआ। तो इसको हम कहते हैं ऐड करना या सम। दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सम या ऐड। ठीक है, और इसकी साइन क्या होती है, ऐसे प्लस की साइन होती है इसकी। ठीक है, इसी तरह से एक लफ्ज होता है डिफरेंस। क्या लफ्ज होता है, डिफरेंस। आप सुबह चले थे 3200 मीटर और शाम में चले 4600 मीटर। कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना फर्क है। तो जब भी आपको डिफरेंस मालूम करना हो तो आप माइनस करते हैं। ये बड़ी रकम है 4600, इसको ऊपर लिखेंगे, और ये छोटी रकम है 3000 और 200, इसको नीचे लिखेंगे, और इन दोनों को माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 3 गया 1। 1400 डिफरेंस है। जितना आप सुबह चले थे उसके मुकाबले में जितना शाम में चले, उसमें जो फ़र्क है वो 1400 का है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिफरेंस मालूम करते हैं तो उसकी साइन ऐसे होती है, माइनस करना। और इस ठीक है, तो टोटल जब भी आपको मालूम करना हो, टोटल मालूम करने के लिए आप प्लस करते हैं, और डिफरेंस या फ़र्क मालूम करने के लिए आप हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखिए। इसी की बुनियाद पर अब अगले सवालात आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है। ठीक है, तो बोंगानी इज टिबोगोज हस्बैंड। टिबोगो एक खातून है, उनके हस्बैंड का नाम है बोंगानी। दे बोथ वर्क, ये दोनों काम करते हैं। एंड सेव रेगुलरली, और जो पैसे इनको मिलते हैं उसमें से बचत भी करते रहते हैं। बोंगानी हैज़ ऑलरेडी सेव्ड ₹3400 एंड टिबोगो हैज़ सेव्ड 5700। सही है, तो बोगानी जो है उसने 3400 रुपये सेव किए हुए हैं, और जो टिबोगो है उसने 5700 रुपीज़ सेव किए हैं। व्हाट इज़ द टोटल ऑफ बोंगानी एंड टिबो सेविंग, दोनों का टोटल मालूम करें। ये बड़ा आसान है, आप इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है,
हाउ मच मोर देन बोंगानी हैज टिबोगो सेव्ड। सही है, बोंगानी से टिबोगो ने कितना ज़्यादा सेव किया है, यानी डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए यहाँ पर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें आप प्लस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर, ये दोनों सवाल आप लिखेंगे और लिखकर अभी कॉपी में हल करेंगे। आगे कहते हैं बोंगानी वांट्स टू बाय अ लैपटॉप कंप्यूटर फॉर ₹6,800। बोंगानी जो है वो चाहती है एक लैपटॉप खरीदना जिसकी कीमत है ₹6,800 फ्रॉम हिज सेविंग, अपनी सेविंग। उसकी सेविंग तो ये है 3,400 उसकी सेविंग है और 6,800 का उसे लैपटॉप खरीदना है। टिबोगो सेज शी विल लैंड बोंगानी द मनी। टिबोगो ने कहा कि वो उधार ले ले मनी दैट ही इज शॉर्ट ऑफ, जो उसको कम पड़ रहा। ठीक है, तो जो टिबोगो खातून है, ठीक है, उनको लैपटॉप खरीदना है और वो बोंगानी से क्या लेना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं। खुद उनके पास जो है टिबोगो ने सेविंग की हुई है वो 5,700 सेविंग की हुई है, और लैपटॉप जो आता है वो कितने का आता है, 6,800 का आता है। तो बोंगानी के पास, सॉरी, टिबोगो के पास कितने रकम जो है वो मौजूद है। पहले हमें सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें ये देखना है कि बात किसके लिए हो रही है, कौन खरीदना चाहता है। तो खरीदना कौन चाहता है, बोंगानी खरीदना चाहता है, जो कि हस्बैंड है। ठीक है, जिसकी मालियत कितनी है, इतनी है। अच्छा, बोंगानी की सेविंग कितनी है, वो उसकी सेविंग सिर्फ इतनी है। ठीक है, और उसे लैपटॉप खरीदना कितने का है, 6,800 का, फ्रॉम हिज सेविंग, अपनी सेविंग से। टिबोगो सेज शी विल लैंड बोंगानी। टिबोगो जो उसकी बेगम है वो कह रही है कि मैं आपको कर्जा दे देती हूँ जो आपको कम पड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कम कितने पड़ रहे हैं। बोंगानी के पास हैं 3,400 और लैपटॉप उसे खरीदना है 6,800। इसमें कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, कितनी शॉर्टेज है। तो ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 3 गया 3। 3,400 की शॉर्टेज है। ठीक है, 3,400 की शॉर्टेज है। हाउ मच इज बोंगानी शॉर्ट ऑफ वाट ही नीड्स। बोंगानी के पास कितनी रकम शॉर्ट पड़ रही है, तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, 3,400 शॉर्ट पड़ रही है। हाउ मच विल टिबोगो हैव लेफ्ट। अब टिबोगो जिसके पास इतनी रकम थी, वो ये रकम में से कितनी रकम जो है वो किसको दे दे रहा है, बोंगानी को दे दे रहा है। तो उसके पास कितनी रकम बची, हाउ मच विल टिबोगो हैव लेफ्ट आफ्टर शी लैंड्स बोंगानी द मनी ही नीड्स। ठीक है, तो जो टिबोगो है उसके पास टोटल रकम है 5,700। जब इस 5,700 में से वो अपने हस्बैंड को 3,400 रुपीज़ उधार दे देगी, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, तो उसके पास जो लेफ्ट होगा, जो बचेगा, वो कितना बचेगा, 2,300। ठीक है, तो आपको ये ए, बी और सी और डी इसको हल करना है। इसके लिए आप आराम से एक जगह पे लिख लें, बोंगानी की जो रकम है वो कितनी है, वो है 3,400। ठीक है, और टिबोगो की रकम कितनी है, उसकी रकम है 5,700। इसकी बुनियाद पर फिर आपको ये 4 सवाल करने हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चलें हम चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल के अंदर कहा जा रहा है मिस्टर मुदुआ इज अ फार्मर। मुदुआ एक किसान है। ही हैज़ टू डिलीवर 2600 760 चिकन्स। उनको इतने चिकन मुर्गियां जो है वो देनी है टू अ बिग सुपरमार्केट, एक बड़ी सुपरमार्केट को। बट ही हैज़ ओनली 1632। उनके पास इतनी मुर्गियां हैं, देनी उनको इतनी है और उनके पास मौजूद इतनी है। हाउ मैनी चिकन्स ही शॉर्ट, कितनी शॉर्ट है, इसका डिफरेंस आपको मालूम करना है। तो ये सवाल भी आप खुद कीजिएगा, इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए और दोनों को माइनस कर लीजिए। अगला सवाल, अगली बात जो हम पढ़ रहे हैं, वी ऑफ्टन हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। हम अक्सर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स फॉर 1000, 100, 10 एंड यूनिट वेरी वेल। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम। Here are some addition and subtraction facts। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के फैक्ट्स क्या हैं? अगर 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। सही है, जो आ रहा है उसमें से अगर 2 माइनस कर दें तो पहली रकम आ जाएगी, या दूसरे को माइनस कर दें तो पहले को माइनस कर दें तो दूसरी रकम आ जाएगी, दूसरे को माइनस कर दें तो पहली रकम आ जाएगी। यानी ये जहन में रखिए आप। फर्ज कीजिए पहली रकम मेरे पास है 5 और अगली रकम मेरे पास है 8। ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है। इन दोनों को ऐड करने से 13 आता है। सही है, ये सम है। अच्छा, अगर सम में से पहली रकम माइनस करेंगे तो जवाब ये दूसरी रकम होगी, या सम में से अगर दूसरी रकम माइनस करेंगे तो जवाब पहली रकम होगी। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। एक मिसाल और दी है किताब वालों ने कि 60 और 30 को जब आप ऐड करते हैं तो 90 आता है। 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, या 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। राइट 10 अदर एडिशन फैक्ट्स दैट यू नो। जैसे ये एक सवाल इन्होंने बनाया और दूसरा सवाल ये बनाया, ऐसे ही आप 10 सवालात ऐसे ही बनाइए। जैसे मैंने अभी बनाया था 5 + 8 = 13। फिर मैंने यहाँ से लिया 13 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। 13 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये मैंने एक सवाल बना दिया। ऐसे ही आपको कितने सवाल बनाने हैं? 10 सवाल बनाने हैं। ठीक है, अगला बात क्या है? राइट 2 सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स टुगेदर विद द ईच एडिशन फैक्ट। ये एक ही बात हो गई, इसमें आपको 10 सवाल जो बनाने हैं इसमें ये दोनों बातें आ जाएंगी। ठीक है, अगला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मोशानके नोज दैट 432 + 165 = 597। ठीक है, मोशानके also know that 168 is 3 more than 165। 168 is 3 more than 165। 165 में अगर 3 और डाल दें तो क्या आ जाता है? 168। तो हाउ मच इज 4300 एंड 168? तो इसमें 165 में उसने 3 डाल के 168 बनाया है। तो अब जो जवाब आएगा वो उसमें ये 3 ज़्यादा होंगे, तो ये 597 होने के बजाय ये कितना बन जाएगा? 600 बन जाएगा। ठीक है, तो बी इसका क्या है? 324 + 239 = 563। हाउ मच इज 372 एंड 239? इसमें भी देखिए इसने क्या करा, ये 324 था और ये 327 था। इसने 3 का इजाफा किया। जब 3 का इजाफा किया तो जवाब में भी 3 का इजाफा हो जाएगा और ये हो जाएगा 566। ठीक है,
तो इसी तरीके से अगला सवाल देखिए आप। अगले सवाल में क्या है, 541 प्लस 165 इज इक्वल टू 706। अब इसने क्या करा, 541 के अंदर 4 का इजाफा कर दिया। जैसे ही 4 का इजाफा करेगा, यहाँ पे भी 4 का इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगा 710। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे सवाल अपनी कॉपी के अंदर उतार लेने हैं, ठीक है, और करने हैं हल। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को तवज्जो से हमें पढ़ना है पहले, उसके बाद फिर हम सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, हेयर आर 2 रेड बक्सेस एंड 3 येलो बक्सेस। यहाँ पर 2 रेड बक्स हैं और 3 जो है वो येलो बक्सेस हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ईच बक्स कंटेन 10 टिन्स। हर बक्स में 10 जो है वो टिन है, जिसमें जूस होता है या कोल्ड ड्रिंक होती है। ऑफ वाइना सॉसेजेस, ये चटनी के टिन हैं। ठीक है, इसके अंदर शरबत नहीं है और ना ही कोल्ड ड्रिंक है, बल्कि सॉसेजेस हैं, यानी इसके अंदर जो है वो ऐसे समझ लीजिए आप, चटनी भरी हुई है। चलिए लिखते हैं, हाउ मेनी टिन्स आर देयर इन ऑल द बक्सेस टुगेदर। इस सारे बक्सेस में टोटल कितने टिन हैं, ये आपको मालूम करना है। देयर आर 10 सॉसेजेस इन ईच टिन। हर टिन के अंदर 10 सॉसेजेस हैं। ठीक है, हर टिन के अंदर फिर 10 सॉसेजेस हैं। हाउ मेनी सॉसेजेस। ठीक है, ये देखिए आप, अगली जो तस्वीर है इसमें हर एक टिन के अंदर फिर 10 जो है वो इस तरह के सॉसेजेस हैं, रैपर्स हैं, जिसमें ये असल में सॉसेजेस के मायने कबाब को भी ले सकते हैं आप। ठीक है, जो कबाब होते हैं ना, उनको आप कहते हैं सॉसेजेस। तो हाउ मेनी सॉसेजेस आर देयर इन ऑल 5 बक्सेस। हर एक में 10 है, तो इसमें 10 10 10 10 10, फिर ये 10 10 10, इसमें भी पता चलाने टोटल कितने हैं, फिर इसमें कितने हैं, उसमें कितने हैं और पांचों में कितने हैं, ये आपको पता चलाना है। ये सवाल आप खुद हल करेंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज के ऊपर फिर जो है वो एक सवाल बना दिया है, देयर आर 10 टिन्स इन ईच बक्स एंड 10 सॉसेजेस इन ईच टिन। हर बक्स में 10 टिन है और हर टिन में 10 सॉसेजेस हैं। तो हर बक्स में 100 सॉसेजेस हो गए। कितने सॉसेजेस हो गए? 100। अब इसकी बुनियाद पर नीचे वाले सवाल करना है हमें। ठीक है, ये आपके पास टोटल कितने जो है वो, येलो 2 हैं, रेड जो है वो 4 हैं, और जो ब्लू हैं वो 6 हैं, और 1 2 3 4, और ब्राउन जो है वो 8 हैं। अब सवाल हम करते हैं, हाउ मेनी टिन्स आर इन द येलो बक्सेस शोन अबव। येलो बक्सेस में कितने टिन हैं? कितने टिन हैं येलो बक्सेस के अंदर? 20 टिन है। एक में 10 है और एक में 10 है। हाउ मेनी टिन्स आर इन रेड बक्सेस। रेड बक्सेस में कितने टिन है? रेड बक्सेस के अंदर जो है वो 40 टिन है, इसलिए कि हर एक के अंदर 10 है। हाउ मेनी टिन्स आर देयर इन ब्लू बक्सेस। ब्लू बक्सेस में कितने टिन्स हैं? 60 हैं। हाउ मेनी टिन्स आर देयर इन ब्राउन बक्सेस। ब्राउन बक्सेस में कितने टिन्स हैं? 80 हैं। 10 10 10 10 10 10 10 10, टोटल कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, डबलिंग इज एन ईजी वे। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, डबलिंग इज एन ईजी वे टू मेक एडिशन फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ईजी टू डबल 30। 30 को डबल करना ईजी है। वी कैन से 60 इज द डबल ऑफ 30। 60 इज द डबल ऑफ 30। ठीक है, चलिए अब इसी एक्सरसाइज के अंदर नीचे क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। राइट नंबर सेंटेंसेस टू स्टेट द डबल्स ऑफ द नंबर बिलो। जैसे ये 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है, इसके लिए आपको सेंटेंस लिखना है क्या? 6 इज द डबल ऑफ 30। 6 इज द डबल ऑफ 30। ठीक है,
इसी तरीके से यही काम आपको इसके लिए करना है और यही काम आपको इसके लिए करना है। ये देखो उन्होंने लिखा 3 का जो 10 मल्टीपल है वो 30 और उसका 100 मल्टीपल है वो है 300। ठीक है, तो आपने पहले इन तीनों के लिए ये वाला सेंटेंस लिखना है, फिर इन तीनों के लिए ये वाला सेंटेंस लिखना है, फिर इन तीनों के लिए सेंटेंस, फिर इन तीनों के लिए सेंटेंसेस। इस तरह से आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल ये वाला कर देता हूँ। आप लिखेंगे 8 + 8 = 16 और 80 के लिए लिखेंगे 80 + 80 = 160 और 800 के लिए लिखेंगे 800 + 800 = 1600। ठीक है, इस तरह से आप ये जितने भी कॉलम्स हैं इन सब के लिए आपको ऐसे डबल करने हैं इनको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। 300 इज हाफ ऑफ 600, हाउ मच इज द हाफ ऑफ ईच नंबर। इन सब के आपको हाफ लिखने हैं, इन सब के क्या लिखने हैं, हाफ लिखने हैं। ठीक है, कॉपी निकालिए और जल्दी जल्दी से पहले नंबर लिखिए और उसके सामने उसका हाफ लिखिए। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ मेनी सॉसेजेस आर इन द येलो बॉक्सेस अबव। ऊपर आपको येलो बॉक्सेस के अंदर सॉसेजेस तलाश करने हैं। आपको पता है कि हर टिन के अंदर 10 सॉसेजेस हैं। ठीक है, तो येलो बॉक्सेस में कितने सॉसेजेस हैं, हाउ मेनी सॉसेजेस आर इन रेड बॉक्सेस में कितने सॉसेजेस हैं, और ब्लू में कितने सॉसेजेस हैं, और जो ब्राउन बॉक्सेस हैं उसमें कितने सॉसेजेस हैं। ये भी आप कैलकुलेट करके हर सवाल के सामने उसका जवाब लिखिए। अब हम आ गए अगले पेज के ऊपर। ठीक है, हाउ मेनी टिन्स आर देयर ऑल टुगेदर इन ऑल बॉक्सेस इन द पिक्चर अबव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो तस्वीर है यानी पिछले पेज के ऊपर जो तस्वीर है, ठीक है, उसमें टोटल कितने सॉसेजेस हैं, हाउ मेनी टिन्स, सॉरी इसमें टोटल कितने टिन्स हैं आपको ये बताने हैं। अगले सवाल में हाउ मेनी सॉसेजेस आर देयर ऑल टू, और इसमें कितने टोटल सॉसेजेस हैं आपको ये बताने हैं। ये दोनों सवाल भी आप खुद कीजिए। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने के लिए सबसे पहले ये नीचे आपको इतने सारे जो बॉक्सेस हैं उनको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है हाउ मैनी सॉसेजेस आर देयर ऑल टुगेदर इन द टिन्स बिलो। ये नीचे जो टिन्स हैं इसमें टोटल कितने सॉसेजेस हैं। आपको ये बात पता है ना कि हर एक बक्स में 10 टिन हैं और हर एक टिन में 10 सॉसेजेस हैं। ठीक है, तो एक बक्स में कितने सॉसेजेस हो गए, 100। अब आपको टोटल जितने भी बक्स हैं इन सारे बक्स में ये बताना है टोटल कितने सॉसेजेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये काम करना है। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हाउ मच इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों को आपको माइनस करना है। 140 में से 70 को माइनस कीजिए, 140 में से 60 को माइनस कीजिए, 140 में से 100 को माइनस कीजिए, 160 में से 80 को माइनस कीजिए। ठीक है, और हर एक के सामने उसका जवाब लिखिए। जैसे पहला सवाल आपको ऐसे करना है, 140 माइनस का 70, जब 140 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70। ये पहला सवाल हो गया। अब बी करना है ये वाला, 140 माइनस का 80, 140 में से 80 निकालें आप, 14 में से 8 निकाल दें, 6 बचे, ये 0 ऐसे लगा दीजिए। इस तरह से ये सारे सवाल आपको अभी करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक हम रखते हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे कीजिए और ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि दिमाग में चीज़ों को हल करें। कॉपी पर भी लिखकर हल करें और साथ साथ दिमाग में सोचें कि टोटल कितना हो गया, डिफरेंस कितना आएगा, डबल कितना हो गया, इसका आधा कितना है।
जिस कदर ज़्यादा आप अपने जहन को इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका जहन मैथमेटिक्स के लिए तेज़ होगा। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।